नमस्कार, मैं हूं देव पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। और इस समय हम माहौल क्या है मैं आपको लेकर आए हैं रामगढ़ विधानसभा के गांव दोंगड़ी में। दोंगड़ी में क्या माहौल है ये हम जानेंगे। यहाँ पर बहुत सारे युवा और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल दोंगड़ी में है। जो विधायक अब तक रहा है उस विधायक के कार्यकाल से यहाँ के युवा या यहाँ के बाशिंदे कितना सहमत हैं, कितना संतुष्ट हैं, यहाँ के लोगों के काम विधायक ने किए हैं या नहीं किए हैं, इस सरकार की कार्यशैली से कितने खुश हैं ये लोग। हम सारी चीजों पर इनसे चर्चा करेंगे और हम आपको इन्हीं के बीच में लिए चलते हैं सीधा कि क्या यहाँ पर माहौल है, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव आ रहा है और चुनाव में ये लोग अपना मत का उपयोग करेंगे, वोट डालने जाएंगे। तो इनके मुद्दे भी अब क्या रहने वाले हैं, ये क्या सोचते हैं, सारी चीजों पर इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुस्तकीम। मुस्तकीम जी, क्या सोचते हैं, कैसा माहौल अगर यहाँ पे है? अगर रामगढ़ विधानसभा की हम बात करें, खास आपके गाँव की अगर हम बात करें, इस गाँव में क्या माहौल है, क्या सोचते हैं? देख, यहाँ पे 80% तो कांग्रेस को ही वोट देंगे हम, लेकिन इस बार हम कांग्रेस के नेता से नाराज हैं। क्यों नाराजगी की वजह? नाराजगी एक तो हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, पानी की बहुत ही बड़ी समस्या है। जितनी भी मतलब कई बार इसकी दरखास्त लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। पानी यहाँ पे खारा ही खारा पानी, पीने के पानी भी मोल पीते हैं। पानी वहाँ से आता है, आपको मालूम होगा, गुनगढ़ से आता है टैंकरों में, उसको मोल लेते 10 रुपए में एक टब भर के जाते हो जी। एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी, कोई भी मतलब वोट के टाइम पर तो सब नेता आ जाते हैं, सुनवाई कोई नहीं करता। अब इस बार कोई अच्छा नेता आएगा, नया नेता आएगा, उसको देखेंगे, उसको वोट देंगे। अब तक जो 4 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में इस गांव का कितना काम विधायक ने किया है या नहीं किया है? यहाँ पे तो कुछ भी ना हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो हम नेताओं को इसलिए चुनते हैं कि वो आके जाके हमारा प्रतिनिधित्व करें, हमारी बातों को सुने और हमारे कामों को करवाएं। आपका काम कितना यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने किया है या नहीं किया है? और अब खुद आप युवा हैं और आप इस देश का भविष्य हैं और आने वाले 2023 के चुनाव हैं, इसमें वोट डालने भी जाएंगे। क्या जहन में रहेगा, क्या दिमाग में रहेगी बात है कि हम ऐसा? यही रहेगी दिमाग में और जहन में। यहाँ पे कोई भी कार्य, कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। खाली एक बस लाइट जरूर टाइम पे आ जाती है, उसके अलावा यहाँ पे कोई विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना सा भी विकास नहीं हुआ है इसी गांव में, नहीं हमारी पंचायत में कहीं पर भी कुछ भी विकास नहीं है, कुछ भी विकास कुछ भी नहीं है। यह एक शिकायत बहुत ज्यादा रहती है कि लोग विधायक यहाँ के लोगों के या अपने क्षेत्र के लोगों के फोन तक नहीं उठाती है। वो कुछ भी नहीं सुनते, सुनाई नहीं करते। कौन कर रहा है आम आदमी की सुनाई? बस आप यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सबको ये बात बोल के चले जाते हैं। फिर जीतने के बाद कोई 5 साल से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं फटका। तो सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी, सरकार का क्या सोचते हैं आप जो युवा हैं? अभी देखो, हमारे हम तो यहाँ पे उसको वोट करेंगे जो यहाँ पे हमारे लिए विकास करेगा, उन्हें जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे, और जो जनता के हित में रहेगा नेता उसको वोट देंगे। अच्छा, विधायक से नाराजगी है पूरी जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम जमशेद खान है। जमशेद खान जी, क्या सोचते हैं? भाई साहब अभी आपको बता रहे थे, आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। और दूसरी बात, हमारे जो यहाँ के विधायक जी है, जब भी वो वोट से संबंधित या कुछ भी आते तो उसका मान सम्मान अच्छे से किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से उसका मान सम्मान किया जाता है हमारे गाँव के अंदर, उस तरीके से वो कार्य नहीं करा रहे यहाँ पे। सबसे पहले बड़ी बात तो है कि हमारे पानी की बहुत समस्या है। पानी को लेकर दूसरे गाँव से मोल पानी आता है, उसको हम पैसों में भरवाते हैं। और यहाँ पे एक टंकी बनाई हुई है गांव के अंदर, सरपंच जी ने उसमें ओनली एक बार पानी छुड़वाया था। पानी छुड़वाने के बाद आगे पता नहीं रिकॉर्ड में दिखा दिया, पैसा ले लिया नहीं लिया वो उनको जाने। उसके बाद उसमें कोई पानी नहीं है, उसमें न्यार भर रहा है, क्या भर रहा है क्या नहीं भर रहा टंकी में। तो उसमें पानी छूटना चाहिए, पानी की समस्या पूरी होनी चाहिए। उसके बाद अभी हमारे यहाँ पे विधायक जी आई थी, तो उससे कहा गया था यहाँ पे एक कुआं है कि उसमें आप नीचे से वो करके उसमें पानी छोड़ाओ मीठा। उसमें कोई अभी तक नहीं, ठीक है करवाएंगे हम, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी परेशानी हमारे गांव के अंदर यही है। माँ बहन मतलब दूसरे गांव का टैंकर आता है, वहां से पानी भरते हैं, मोल पानी भरा जाता है। अगर अपने गांव के अंदर पानी की सुविधा हो तो वहाँ पे एक जगह से पानी लाए सारे नहीं है। पानी के अलावा और क्या मुद्दे? पानी से अलावा और तो हमारे यहाँ पे अक्सर कर 80% तो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। बाकी इस बार हम अपने मन से, युवा है जो हमारे गांव के पूरे युवा, अपने मन से काम करेंगे। जो उनको अच्छा हित लगेगा, उनके लिए अच्छा काम करेगा जो, और गांव का सहयोग करेगा, गांव का कार्य कराएगा जो, उसके हित में हम आपके वोट देंगे।
तो जो चुनाव अब तक लड़ा जाता रहा है वो लड़ता है हिंदू मुस्लिम के फैक्टर को देखते हुए। हाँ। क्या वास्तव में हिंदू मुसलमान में इतनी बड़ी गहरी खाई है क्या? जो उसको हम मानते हैं। हमारे यहाँ पे गाँव के अंदर ऐसा हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं, गाँव के अंदर नहीं, हमारे एरिया के अंदर भी नहीं है। सब हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बन के रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ कांग्रेस के हित ज्यादा होते हैं, जाति से नहीं, वैसे ही लगाव होता है एक अपने अपना, तो लगाव की वजह से उसको वोट देते हैं। बाकी और कोई नहीं यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में मिलजुल के रहते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं सारे। ऐसा कोई नहीं है। चुनाव से संबंधित ये सारी चीजें गलत है कि चुनाव के टाइम पे हिंदू मुस्लिम हो जाता है, वो सब गलत है। हमारे हित में हमें जितनी जानकारी है युवाओं के संबंधित, तो ये सारा गलत है। नहीं है, अगर बीजेपी का कोई अच्छा कार्यकर्ता आता है, हम तो हमारे लिए, हमारे गाँव के लिए और हमारे लिए अच्छा विकास कराता है, हमारी माँ बहनों की समस्याओं को और युवाओं की समस्याओं को सुनता है, तो वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, हम वोट उसके लिए देंगे। तब युवाओं की आवाज है, वोट उसके लिए देंगे। आपको जो काम कराएगा, हाँ, जो काम कराएगा, अच्छा काम कराएगा, उसके लिए युवा अपनी तरफ से वोट देंगे सारे। क्या नाम है जी? रफीक। रफीक जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे, 6 महीने बाद चुनाव है, क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? क्या माहौल है गाँव में? वोट यही डालेंगे, वोट अच्छा विकास हो, कोई अच्छा मंत्री बने, प्रधान कहा है। तो यहाँ अभी अगर हम बात करें तो माहौल किसका है, बीजेपी या कांग्रेस का? अभी तो कांग्रेस का ही माहौल है, पर अभी माहौल बदल जाएगा। अभी चुनाव आएगा इतने माहौल बन जाएगा। किसके पक्ष में बनेगा? अब जो अच्छा नेता आएगा उसके पक्ष में बनेगा। अच्छा, एक कांग्रेस में एक लड़ाई चल रही है सचिन पायलट और गहलोत को लेकर के। जी हाँ। तो आप किसे मानते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने या गहलोत मुख्यमंत्री? वो तो गहलोत ही बनेगा। गहलोत को चाहते हैं, सचिन पायलट गहलोत के साथ। आप गहलोत के साथ? बिल्कुल। क्या नाम है? सैफ अली खान। है जी? सैफ अली खान। सैफ अली खान। तो सैफ अली खान जी, अब 18 साल के हो गए आप, तो वोट डालने जाओगे? क्या सोच के वोट डालने जाओगे? पढ़ाई कर रहे हैं अभी छोड़ दी? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी। क्या करते हैं अभी? ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं? तो ट्रक चलाते हैं तो आप माहौल क्या है? अगर आपके गांव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है, और यहाँ के जो विधायक हैं उसने काम किया है या नहीं किया है? काम तो नहीं किया इतना। अभी जो विकास करेगा उसको ही वोट डालेंगे। विकास करेगा। तो जो विधायक अब तक यहाँ है सफिया खान जी, उन्होंने विकास नहीं किया है, तो आप उनको नहीं वोट डालेंगे? अरे अभी सोचेंगे, ये बड़ा भाई बताएगा इस बारे में। अच्छा, हमारे साथ और भी कोई लोग हैं यहाँ पर जी। क्या नाम है? कायमदीन जी, क्या सोचते हैं किसका माहौल है गांव में? कांग्रेस का ही माहौल है 80%। तो अभी आपके साथी कह रहे थे कि यहाँ तो विधायक ने कोई काम ही नहीं किया है, तो माहौल कोई काम नहीं किया हमारे गांव के अंदर तो। इस 4 साल के अंदर तो कोई भी काम नहीं किया उसने, ठीक है। लेकिन इतना फिर भी हम हमारे विधायक जी को सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी डेथ होती है तो उसमें भी वो शरीक होने की कोशिश करती है, लेकिन काम के लिए तो उसने कोई काम नहीं किया अभी तक यहाँ पे। तो काम ज्यादा जरूरी है? काम ज्यादा जरूरी है, नहीं, डेथ में शरीक होना उसके मतलब उसके लिए अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन काम सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव के अंदर पानी की है, तो पानी की पूरी होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि पानी की पूरी समस्या होनी चाहिए। तो अब तक अब सरकार खत्म होने को है, लगभग 5 साल पूरे होने को है। 5 साल में सरकार पानी की समस्या को दूर क्यों नहीं कर पाई? आपने कभी जानने की कोशिश की? सर आते ही नहीं है, एक बार जीत जाता है तो आता ही नहीं। अब जीत जाता है तो आते नहीं है, तो अब चुनाव में आएंगे तो इनसे जवाब तो पूछना कि आप हमें, अब चुनाव के वक्त तो याद करते हैं, उसके बाद तो याद ही नहीं करते। हाँ सर, ये तो पूछेंगे उनसे, तो ऐसा नहीं करेगा बिल्कुल ना, वैसे कोई नहीं है जैसे बोलते हैं कोई कुछ नहीं है ऐसा। ये तो एक समान वोट देते हैं, एक समान वोट दिए, एक समान वोट। अच्छा, शुभदीन जी, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं आप पहली बार? तो गाड़ी चलाते हैं। तो इस सरकार के कामकाज से कितना प्रसन्न है आप? खुश हैं? ना है, कोई काम साथ ना हुई सर, नहीं हो काम? ना कुछ काम ना हुआ। अगर विधायक की बात करें, विधायक के कामकाज से कितना खुश हैं? बिल्कुल भी खुश ना है। क्या कहना चाहेंगे विधायक को? कहना कहा चाहे बस यही है, जो हमारे गांव में परेशानी है, सब भाई ने बताई है, जो वही परेशानी है, वो परेशानी सबसे ज्यादा दुखी है गांव वाले भी। और पूरी पंचायत में पानी नहीं है, हमारी में पूरी पंचायत में पानी नहीं है। तो विधायक को जिताओगे?
नहीं, कोई वो चांस नहीं है। 80% चांस है। 80%? हाँ, मतलब उसको को वोट देने का नहीं है हमारे साथ। वो काम साथ करते ही नहीं है। हम वोट भी डाल दें उसके लिए कुछ सुनाई नहीं करती है। एक मैटर हुआ था 2 साल पहले, हमारे बीवी बच्चे लड़की तलाक वहाँ जेल देख रही है, वो मैटर अभी तक भी चल रहा है और पूरा गांव में रेड पड़ी थी उस पर, वो आज भी है। आज भी केस चल रहा है। वो तो सहयोग लाठियों से मारी थी लेडीज। किसने? वो पुलिस वाले ने फ्रिज तोड़ दिया, मकानों दुकान तोड़ दी। यहाँ पे एक खोखा था, वहाँ खोखा को जोड़ में गिरा गए थे। पूरी बदमाशी दिखाई थी पुलिस वाले ने। सरकार किसकी थी तो? कांग्रेस की थी। तो क्या हेल्प नहीं की उन्होंने? नहीं, कुछ हेल्प नहीं मिली, कुछ हेल्प नहीं मिली। अब आप पूछते हैं उससे भाई? नहीं, कोई खुश नहीं है भाई। तो अब किसे आप विधायक किसे चुनोगे यहाँ? भाई जो गांव वाले चुनेंगे एक साथ ही, सबके लिए एक ही। कोई ये नहीं है कि साफिया खान को जिताए, कोई भी आए बढ़िया सा नेता है हमारे गांव के लिए। अच्छा बीजेपी। अच्छा, ये एक धारणा रही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो मुसलमान है, वो बीजेपी के लिए वोट नहीं करते। लेकिन वो यूपी की अगर बात करते हो, यूपी में वो मिथ था कब की बार तोड़ दिया, मुसलमानों ने खूब वोट किया है बीजेपी के ऐसा लिए। कुछ नहीं है जैसे सोचते हैं ये लोग बाग। एक दो नेता हैं जो भटकाते हैं, नेता भटकाते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। ठीक है, जहाँ पे वोट दिल जाएगा वहाँ पे डाल देंगे। लेकिन ये नेता रहते हैं ना, ये भटकाते हैं। हिंदू मुस्लिम वाला काम तो नेता कराते हैं ना, आप थोड़ी कराते हैं। आप भी भाई, ये आप हो या मैं हूँ, हमें कोई लेने देना नहीं है। वोट डालने अपन को, जो अच्छा नेता होगा उसको वोट डाल देंगे, सीधा सा बात। अच्छा, पुलिस प्रशासन परेशान करता है यहाँ पे? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, किस तरह क्या काम होता है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, केस पहला केस था। अच्छा, गोकसी और गो तस्करी की घटनाएं हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा पूरी पंचायत में भी नहीं है, कोई भी काम नहीं है पूरी पंचायत के अंदर। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं। अच्छा, लोग जो नेता है वो तो कहते हैं कि रामगढ़ में सबसे ज्यादा गो तस्करी। हम अपनी पंचायत की जिम्मेदारी लेते हैं, गौनगढ़ क्षेत्र के यहाँ पे नहीं है। अब रामगढ़ साइड तो हिंदू ही ज्यादा है ना। फिर अगर रामगढ़ के क्षेत्र में गौ तस्करी होती है तो वहाँ पे तो हिंदू ही लोग ज्यादा है। तो हमारे इधर में कुछ नहीं है। तो यहाँ हिंदू मुसलमान का फैक्टर अब की बार रहने वाला है कि नहीं रहेगा? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं रहेगा। हमारे हिसाब से तो जो हमारा अच्छा काम कराएगा, हमारा विकास कराएगा, उसके लिए हम वोट देंगे। तो साफ तौर से ये चीज यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है कि जो लोग हैं वो अब इतना जागरूक हो चुके हैं, इतना समझदार हो चुके हैं कि वो अच्छी तरह से फैसला लेना जानते हैं कि किसके फेवर में वोट करना है और किसके फेवर में वोट नहीं करना है। साफ तौर से ये माना जाता है कि इस गांव में अगर हम बात करें तो 80% के लगभग वोट कांग्रेस के लिए पड़ती है। लेकिन अब की बार यहाँ का युवा है वो खासा नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि जो विधायक है वो विधायक इनकी तरफ ना तो आके देखती है, ना इनके दुख सुख में शरीक होती है, और इनके ऊपर अगर कोई दिक्कत आती है तो ये उनकी सुनती भी नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। और आने वाले चुनाव में ये सारे युवाओं की एक इनका मन है कि अच्छा कार्यकर्ता अगर कोई निकल कर सामने आता है जो इनकी सुने, इन गाँव की प्रॉब्लम्स को दूर करे। जो इनकी एक खासतौर से समस्या गांव की आ रही है वो पानी की, क्योंकि बाजार से जो गोविंदगढ़ यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पानी टैंकर भर भर के यहाँ के लोग लेकर आते हैं। एक पानी की बड़ी समस्या है, और पानी की समस्या है तो पानी के बिन तो जीवन ही अधूरा है। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या पूरे रामगढ़ में है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ तौर से यहाँ के युवा हैं, उनमें जो स्थानीय विधायक है उसके खिलाफ तो अभी तक अगर हम कहें तो नाराजगी देखने को मिल रही है। अब ये 2023 का जो चुनाव होना है उसमें ये वोट डालकर तय कर देंगे कि ये किसके पक्ष में है और किसके पक्ष में नहीं है। अपने आसपास की तमाम खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।